हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आपके सामने आप सभी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। और वो प्रश्न है कि एक सीट पे इस बार कितना कंपटीशन जाएगा, एक सीट पे कितने लड़के फाइट करेंगे। इस टॉपिक को लेकर, इस पॉइंट को लेकर आप सभी ने कमेंट किया था। आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्रश्न पूछा कि ये कितना कंपटीशन जाएगा, एक सीट पे कितना फाइट होगा, इसको लेकर। तो हमने सोचा चलो आपको एक वीडियो से बना के दिखा देता हूं कि कितना कंपटीशन जाएगा, कितना फाइट होगा। तो इस बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण बात ये कि आपका आंसर की आ चुका है। आप अपना आंसर की डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, आपका आंसर की साइट पर उपलब्ध है। उसके लिए आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा, रोल नंबर डालना होगा और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। चलिए, अब दूसरी बात, आंसर की ये दोबारा आंसर की जारी किया गया है, लेकिन इससे स्टूडेंट को फ़ायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार भी आंसर किया था, उसमें बोर्ड की तरफ से सिर्फ आंसर दिया गया था। आपका रिस्पॉन्स शीट पिछले बार भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आया। इस बार भी सिर्फ आंसर की डाला गया है। बस फर्क इतना है, इस बार ये चेंज किया गया है कि आप अपना लॉगिन करके आंसर की निकाल सकते हैं। बस दूसरी, रिस्पॉन्स शीट डाला जाता तो आपको आपका नंबर पता चल जाता, आप कितना सही बनाए हैं, कितना गलत बनाए हैं, आपका एक्यूरेट नंबर आपको पता चलता। लेकिन रिस्पॉन्स शीट नहीं डालने के कारण ये आपको पता नहीं लगेगा। और हो सकता है 150 में से आप 120 सही कर पाए, लेकिन ये कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि आपको याद नहीं होगा। 150 में से 150 किसी को भी याद नहीं होगा कि टोटल 150 में से 150 100% उसे याद हो। चलिए, ये तो हो गई आंसर की बात। अब हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। तो आंसर की आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस बोर्ड ने सिर्फ आंसर की डाल दिया है और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं अगला, हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम। सबसे पहले एग्ज़ाम कब हुआ था? तो ये 9 से 21 सितंबर को हुआ था। इससे पहले ये एग्ज़ाम कब हुआ था? तो 28 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था, जो उस समय फिर भी उसके बाद भी 28 जनवरी के बाद चार सेंटर का लगभग एग्ज़ाम रद्द किया गया। और फिर वो एग्ज़ाम हुआ फरवरी में। पहले 28 जनवरी को, फिर फरवरी में एग्ज़ाम हुआ, और फिर इन सभी एग्ज़ाम को रद्द किया गया और फिर एग्ज़ाम लिया गया है 9 से 21 सितंबर 2020 के बीच। चलिए अब चलते हैं, इस एग्ज़ाम में शामिल कितने हुए स्टूडेंट। तो इस एग्ज़ाम में टोटल 1,80,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। 1,80,000। इसमें से थोड़ा बहुत 1,000-2,000 हम मान सकते हैं कि स्टूडेंट शामिल नहीं हुए, जो इस बार एग्ज़ाम छोड़े हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट ने लगभग एग्ज़ाम दिया है, कुछ स्टूडेंट ने इस बार एग्ज़ाम छोड़ा है, जो 9 से 21 सितंबर के बीच हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं एक सीट पे कितना कंपटीशन जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का। ये भाषा का सब्जेक्ट है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और संस्कृत, ये चारों भाषा का सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे कम कंपटीशन होता है, सबसे कम, क्योंकि ये भाषा का स्पेशल भाषा का सब्जेक्ट है और इसमें बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट थे। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में शामिल होने वाले स्टूडेंट हैं जो परीक्षा में शामिल हुए हैं 9 से 21 सितंबर के बीच, वो हैं 19,000 स्टूडेंट। टोटल 19,000 स्टूडेंट है जो इंग्लिश सब्जेक्ट में शामिल हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये तो स्टूडेंट की हो गई। अब बात कर लेते हैं सीट की। कितनी सीट थी? तो 5,054 सीट है। 19,000 स्टूडेंट है जो शामिल हुए हैं, 5,054 सीट है। यानी कि अगर 19,000 को हम 5,054 से भाग दें तो अप्रोक्स कितना बनता है? 3 पॉइंट समथिंग बनता है। 3 पॉइंट समथिंग, यानी कह सकते हैं 3 और 4 के बीच, यानी 3 से 4 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करेंगे। यानी हमारा, अगर हम 19,000 में 5,054 से भाग देते हैं तो एक सीट का निकलता, और एक सीट पे लगभग 3 से 4 स्टूडेंट फाइट करते देखेंगे। यानी कह सकते हैं 4 स्टूडेंट फाइट करते दिखेंगे आपको। किस पे? इंग्लिश में। ये इंग्लिश सब्जेक्ट की बात है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, अगला कौन सा सब्जेक्ट है? तो अगला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी। दूसरा भी भाषा का सब्जेक्ट है हिंदी। हमने पहले ही कहा भाषा के सब्जेक्ट में बहुत कम फाइट होता है, तो भाषा का सब्जेक्ट है। और भाषा के सब्जेक्ट में देखते हैं, भाषा का सब्जेक्ट है, इसमें स्टूडेंट कितने शामिल हुए हैं? 18,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं हिंदी सब्जेक्ट के। ये सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के हैं, पेपर 1 के हैं। भाषा के सब्जेक्ट में 18,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं। सीट कितनी थी? तो सीट थी 3,000 सीट थी भाषा के सब्जेक्ट में। चलिए कंपटीशन कितना? तो 18,000 को 3 से भाग देंगे, 3,000 से भाग देंगे तो 6 स्टूडेंट, लगभग एक्यूरेट 6 स्टूडेंट पड़ेगा। यानी हिंदी के सब्जेक्ट में 6 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करेंगे। इंग्लिश के सब्जेक्ट में एक सीट पे 3 से 4 स्टूडेंट, यानी हम 4 मान लेते हैं, 3 या 4 के बीच है तो 4 मान लेते हैं। एक सीट पे 4 स्टूडेंट इंग्लिश में, और हिंदी में एक सीट पे 6 स्टूडेंट। ये कंपटीशन है हिंदी और इंग्लिश का। अब हम आगे देखते हैं
अगला अगला हमारा दूसरा सब्जेक्ट है मैथ। मैथ का सब्जेक्ट है और मैथ के सब्जेक्ट पे कितने स्टूडेंट फाइट करते हैं ये हम देखते हैं। तो मैथ का सब्जेक्ट है, मैथ के सब्जेक्ट में टोटल स्टूडेंट्स हैं 20,000 स्टूडेंट ने मैथ का पेपर दिया है। चलिए सीट है इसमें 5,054 सीट है। कितने? 5,054। कंपटीशन क्या हुआ? तो 20,000 में 5,054 से भाग देंगे तो लगभग 4 पॉइंट, मतलब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, हम मान लेते हैं 4 के आसपास। ठीक है, तो 4, इसका 4 के आसपास एक सीट पे 4 स्टूडेंट फाइट करेंगे। किसमें? मैथ के सब्जेक्ट में एक सीट 4 स्टूडेंट। चलिए ये रहा मैथ का हमारा। अब है हमारा अगला पॉइंट। अगला क्या है? तो अगला देखते हैं। अगला है हमारा साइंस का। साइंस का देखते हैं। तो साइंस का क्या है? साइंस का हमारा, साइंस सब्जेक्ट का टोटल स्टूडेंट कितना? 28,000 स्टूडेंट। साइंस में टोटल 28,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है साइंस के सब्जेक्ट में। चलिए सीट कितना है? तो 5,054 सीट है साइंस का भी। कंपटीशन क्या हुआ? तो कंपटीशन है इसका 28,000 में 5,054 से भाग देंगे, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 5 से 6 के बीच आएगा। यानी हम टोटल 6 ले लेते हैं, 5 या 6 के बीच है तो टोटल मान लेते हैं, चलिए 6 मान लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि साइंस में भी एक सीट पे आपका 6 स्टूडेंट फाइट करते दिखेंगे STT एग्जाम में। एक सीट पे 6 स्टूडेंट लगभग। चलिए ये रहा हमारा साइंस का। और अब हम चलते हैं अपने अगले तरफ। अगला क्या है हमारा? अगला है संस्कृत। ये सभी सब्जेक्ट का है, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चलिए अब है हमारा संस्कृत का। संस्कृत के बारे में क्या है? तो संस्कृत में टोटल 14,000 स्टूडेंट शामिल हुए हैं संस्कृत के सब्जेक्ट में। सीट कितनी है? तो 1,054 सीट है संस्कृत की। संस्कृत की सबसे कम सीट थी 1,054। कंपटीशन क्या है? तो 14,000 में 1,054 से भाग देंगे, लगभग 13 स्टूडेंट होंगे। 13 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट करेंगे संस्कृत में, एक सीट 13 स्टूडेंट। अब चलते हैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। और यही बता दें आपको, संस्कृत और उर्दू, संस्कृत के अलावा उर्दू में आपको बस पासिंग मार्क से ज़्यादा थोड़ा सा आ जाएगा। तो अब उर्दू में जितने सीट है लगभग उसी के अनुपात में 2 से 3 स्टूडेंट उस पर फाइट करेंगे। उसमें ज़्यादा फाइट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा मतलब क्वालिफाइंग मार्क से थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो आप निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है उर्दू में। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है SST। ये हमारा अंतिम सब्जेक्ट है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आप देख सकते हैं 70,000 स्टूडेंट ने इसमें भाग लिया है। 70,000 स्टूडेंट ने SST का एग्ज़ाम दिया है, SST पेपर का एग्ज़ाम दिया है। 70,000, आप सोच सकते हैं सबसे ज़्यादा फाइट इसी में है। सीट कितनी थी? 5,054। स्टूडेंट कितने थे? 70,000 स्टूडेंट। कंपटीशन क्या हुआ? तो 70,000 में 5,054 से भाग देंगे, 14 के आसपास आएगा। ठीक है, 14। चलिए एक सीट पे, कहने का अर्थ है एक सीट पे 14 स्टूडेंट फाइट करेंगे। किसमें? SST यानी सोशल साइंस के सब्जेक्ट में। सबसे कठिन है, सबसे कठिन यही है कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट में एक सीट पे 14 स्टूडेंट होंगे। साथ ही जब स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो इसका कटअप भी हाई जाएगा। कटअप भी लगभग 100 के आसपास इसका जाना है, 100 से 105 के आसपास जाएगा इसका कटअप। मैंने पहले वीडियो में आपको कटअप भी बताया था, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी नहीं देखा है तो। कटअप का वीडियो है, लगभग 100 से 105 के आसपास जाएगा कटअप। प्लस 2-3 आप कर सकते हैं, प्लस माइनस 2-3 कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता, अगर जो इस बार रिस्पॉन्स सीट आ जाता तो आपको पता चल जाता आपका कितना नंबर है। हम भी कुछ वीडियो बना देते, उस पर एक्यूरेट वीडियो बना देते। हालांकि अभी तक रिस्पॉन्स सीट नहीं आया है और उम्मीद करते हैं आ जाएगा, क्योंकि दूसरी बार ये जारी कर दिया गया, लेकिन दूसरी बार भी आंसर की ही जारी किया गया है। तो ये था हमारा टोटल सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट का कंपटीशन है। आप देख सकते हैं SST में 14 स्टूडेंट है, एक सब्जेक्ट एक सीट पे 14 स्टूडेंट। और SST का कटअप भी हाई जाने वाले हैं, 100 के आसपास। सबसे ज़्यादा SST का ही कटअप रहेगा, क्योंकि SST का पेपर किसी शिफ्ट में 15-16 के आसपास मैंने सुना था। 15 के शिफ्ट में सुबह और दोपहर के लगभग पेपर मतलब ईजी था, फिर दूसरा तीसरा शिफ्ट कठिन था, फिर इस तरह 17 का पेपर कठिन था, इसी टाइप का था। तो और संस्कृत में 1 पर 13 स्टूडेंट है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सब्जेक्ट था सोशल साइंस में एक सीट पे 5 से 6 स्टूडेंट है। ये ज़्यादा नहीं था, बस ठीक है, लेकिन इसका वो
कटअप भी इसका कटअप बहुत कम जाएगा, क्योंकि संस्कृत साइंस का पेपर हार्ड था, कटअप कम जाएगा। साथ ही एक पे 5 से 6 स्टूडेंट ही फाइट करेंगे। अगला सब्जेक्ट है हमारा मैथ का भी कटअप बहुत कम जाएगा, हाई नहीं जाएगा, इसलिए कि मैथ का पेपर भी बहुत टफ था और इस कारण से मैथ का कटअप हाई नहीं जाएगा, वो लो रहेगा और 80-90 के आसपास मैथ का कटअप हो सकता है, 80-90, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मैथ का कटअप हाई था। चलिए, तो ये था हमारा आज का इस वीडियो। ये आप सभी का कमेंट था कि कितना कटअप जाएगा एक सीट पे, तो इसके बारे में हमने आपको वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके, रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे, सभी का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।